सारी वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनी सब इंडियन चला रहे हैं यार. हाउ डिड दैट हैपन? इट कांट हैपन ओवरनाइट. इट नीड्स टू हैपन दैट नॉट ओनली that you are rising in those companies, but the company should not feel threatened that you would be doing something against that country. अगर Google का head Indian है, then Americans don't feel threatened by that fact. अगर UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बना तो they don't feel threatened by the fact कि यार एक इंडियन जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन गया. This change, एक कंट्री जिसने आपको रूल किया, आपको गुलाम बना के रखा, वो उसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गया. India has the youngest population. India should be the talent capital of the world. We should be supplying talent to every country that is there. And because Indians are hardworking, Indians have great work ethics, and Indians are smart, Indians are adapting. So we are the right choice of international talent for any country. And hence, we have too many Indians for India. And we need to send those Indians to every country. Our young people, if they can be gainfully employed, then इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता. इंडिया से हमने बोला $30 बिलियन का करीबन लेट से 30 से $40 बिलियन का खर्चा बाहर जा रहा है. इंडियन रेमिटेंस more than $100 billion is being remitted by Indians living abroad every year. There is one guy who was made a very crazy comparison. He said जो Indians abroad है ना वो हमारा एक asset है which is financing our oil imports. इंडिया का जो एनर्जी इंपोर्ट है दैट इज अराउंड $100 बिलियन. हाँ, इंडिया अपने कंट्री का एनर्जी इंपोर्ट फाइनेंस कर रहा है बाय द पीपल इट हैज सेंट अब्रॉड, और वो जो इनवर्ड रेमिटेंस दे रहे हैं. बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. हाउ डू आई मेक द एवरी कंट्रीज कंपनीज टू स्टार्ट वर्किंग विद इंडियंस, इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इज बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ दोज कंपनीज. सारी वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनी सब इंडियन चला रहे हैं यार. How did that happen? It can't happen overnight. It needs to happen that not only that you are rising in those companies, but the company should not feel threatened that you would be doing something against that country. अगर Google का head Indian है, then Americans don't feel threatened by that fact. अगर UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बना तो they don't feel threatened by the fact कि यार एक इंडियन जाकर के प्राइम मिनिस्टर बन गया. दिस चेंज, एक कंट्री जिसने आपको रूल किया, आपको गुलाम बना के रखा, वो उसका प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गया. जस्ट थिंक इन द वे दैट मैच्योरिटी ऑफ थॉट हैज हैपेंड इन दैट कंट्री. इट हैज टेकन इयर्स ऑफ इंडियंस बीइंग इन दैट दैट कंट्री. आई से इंडियंस शुड गो टू जर्मनी, इंडियंस शुड गो टू जापान, कोरिया, ताइवान. भाई हर जगह जाओ यार, so that your country's acceptability increases in every part of the world. बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रिजेक्शन से फियर करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ और जॉब्स में जब उनको रिजेक्शन आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी देती है या फिर बाद में जब जॉब में आता है, उनको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? आपका क्या टेक है? रिजेक्शन का डर इज वेरी रियल, बट दैट इज व्हाई आई से कि यू हैव टू वर्क विद समबडी हु इज नॉलेजेबल. तो आप अप्लाई करते हो एक जगह तो नहीं करते हो, राइट? सो द पर्सन हु इज गाइडिंग यू विल हेल्प यू अप्लाई इन 4-5 प्लेसेस एंड यू विल हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक्सेप्टेंस. आप 5-6 जगह अप्लाई करते हो, आपका एक जगह हिट मारी जाता है. इन केस ऑफ एडमिशंस, इन केस ऑफ जॉब्स, अगर बाहर जा रहे हो एंड यू आर फियरफुल ऑफ रिजेक्शन, डर जाओगे यार. बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है बिकॉज वहां पर कोई डे 0 डे 1 टाइप की कंपनीज नहीं होती कि कैंपस प्लेसमेंट. तो आई एम सेइंग रिजेक्शन इज वेरी रियल. बट होता क्या है, क्योंकि आप उस एनवायरमेंट में आपके चारों तरफ एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ इट इज. आपके चारों तरफ ना वो स्टूडेंट तो पर्सनली आई थिंक वो उसका बहुत मोरल डाउन होता होगा कि मेरा ये यूनिवर्सिटी किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट. सबसे ज्यादा मोरल डाउन क्यों होता है बाहर जो बच्चा पढ़ने आ रहा होता है? वो अपनी फैमिली को मिस करता है. बिकॉज जब प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहा होता. वो बोलता है कि यार ज्यादा बोलूंगा घर पे घर वाले दुखी होंगे. तो स्टूडेंट काफी कई बार लोनली फील करता है. वो जब आपका जो उस टाइम जो सर्कल है ना, बिकॉज दे आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड किसी का ऐसा नहीं होता. लकी होते हैं कुछ वो कि भाई पहले 5 आपने कंपनीज में अप्लाई करा और आपकी जॉब लग गई. ऐसा बहुत रेयर केस होगा. 100 से कम किसी ने अप्लाई करा होगा. मेरे को लगता ही नहीं ऐसा कोई बच्चा होगा. सो यू वुड बी अप्लाइंग फॉर मल्टीपल कंपनीज बट एवरीवन इज डूइंग इट. सो देन यू आर लाइक हाँ यार दिस इज पार्ट ऑफ द थिंग. यूके में मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैड अ जॉब, फुल टाइम जॉब. इट मे नॉट बी लिंक्ड टू देयर फील्ड ऑफ स्टडी, but they got a job. I don't speak as much about mental health of international students, but I feel that is the biggest challenge, because if you are not motivated, you will lag behind. And hence,
योर मोटिवेशन हैज टू ऑलवेज बी 100%. इंडियन स्टूडेंट्स ना कनाडा में काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं इन द जॉब्स एंड इवन द नाउ एप्लीकेशंस, राइट? तो कनाडा अब गो टू डेस्टिनेशन तो नहीं रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कनाडा का पूरा एक बताइए, केस स्टडी क्या है? कनाडा की जो केस स्टडी है ना, आपको लगता है कि कनाडा ने जो अपनी पॉलिसीज बनाई फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। और उन्होंने जो चेंज करी, दे आर ऑल गुड डिसीजंस. सो ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं वो लोग, बट उनकी पॉलिसी थी कि आप हमारे यहाँ आओ कंट्री में, 2 साल पढ़ो, कुछ भी पढ़ा हो कोई बात नहीं, डिप्लोमा कराओ, कॉलेज से कराओ, कॉलेज कैसा हो, वो एक कमरे का कॉलेज हो, वो एक दिन पुराना कॉलेज हो, कहीं से भी आओ, पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, आपको 3 साल जॉब करने के लिए कोई भी जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप शादीशुदा हो तो ऑन डे 1 आप आते हो, आप अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए वीजा मिल जाएगा आपको, वो वाइफ या हस्बैंड, आपका स्पाउस कनाडा आ जाता था, और वो डे 1 से फुल टाइम वर्क कर सकती है. एंड आप जब तक 5 साल हो वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं. तो कनाडा जो बना, एक पॉन्जी स्कीम बन गया इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर, जो कि इस चीज को एक्सप्लॉइट करने लगा. लड़का एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाली लड़की से शादी करता था, लड़की पढ़ने जाती थी क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आपको इंग्लिश बहुत वीक होगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो पढ़ाई तो इंग्लिश में है. और लड़का साथ में एज अ स्पाउस जाता था. अब वो, जी मैं तो 5 साल अब काम कर रहा हूँ, और वहां उसके बाद प्रैक्टिकली परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी. तो इस चीज को बहुत ज्यादा अब्यूज करा गया. बिकॉज ऑफ दैट अब्यूज, कंट्री हैड टू टेक सर्टेन डिसीजंस इनटू नॉर्मलाइजिंग द लॉ. कनाडा आज भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है कनाडा में जितनी पहले थी, उतने ही लोग जा सकते हैं जितने पहले जा रहे थे, बट राइट माइंडसेट से जाना पड़ेगा यार. पहले आप जा रहे थे जस्ट टू एंटर द कंट्री, नाउ दे से कि यार अगर आप वहां एक कोई डिग्री कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, आपको वहां और एक सर्टेन फील्ड में कर रहे हो अगर, तो आपको वहां पर वर्क परमिट मिल जाएगा. यूएस वही कर रहा है. हेंस यूएस में स्टूडेंट्स के हमेशा रिजल्ट्स बेहतर रहे एंड अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन कभी नहीं हुआ. तो कनाडा क्या, इज इट अ बैड डेस्टिनेशन टू गो? एब्सोल्युटली रॉन्ग. अब सोचो बच्चे कम जा रहे हैं तो अब तो कंपटीशन और कम हो गया यार. एंड दैट्स अ कंट्री वेयर विच इज सो ओपन टू एक्सेप्टिंग इंडियंस. उनके 33% ऑफ देयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. इट्स हाईएस्ट फ्रॉम फॉर एनी अदर कंट्री. वही होता है ना, हवा बना हुआ है, कनाडा 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 कनाडा, ये हो गया वो हो गया, खालिस्तानी, ये सब चल रहा. अरे यार वो कनाडा पहले भी वैसे ही था. 1 साल में कोई कंट्री तुरंत बदल नहीं जाती है, सिर्फ पॉलिसी बदल सकती है.